Everyone, welcome back to our channel Let's Learn from Home. In last video we are discussing chapter 2 inside our earth, and we have discussed types of rock, and we also have discussed igneous rocks and its type. So in this video we are going to discuss about further details, that is sedimentary rock, that what are sedimentary rock, कि sedimentary rocks क्या होते हैं. तो sedimentary जो ये वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है sedimentum, जिसका मतलब है सेटल डाउन, एक जगह रुक जाना, मतलब बैठ जाना. तो जैसे कि आजकल लॉकडाउन में आप लोग अपने घर पे ही बैठ गए हो, सेटल हो गए हो, है ना. वरना कभी घर से स्कूल से ट्यूशन, यही सब होता था ना. तो सेडिमेंटम का मतलब है सेटल डाउन. ओके, सो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, अब ये बात करते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, जो रॉक्स होते हैं वो टूटते हैं, गिरते हैं, रोल होते हैं, बारिश आती है, विंड चलती है तो आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, क्रैक आ जाता है उनमें. जब एक पत्थर दूसरे पत्थर से लगता है तो उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो छोटे छोटे पीसेस में ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, जिससे कि उनके जो वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स. ये जो स्मॉल पार्टिकल्स या फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्री का शॉर्ट किया है सेडिमेंट्स. सो ये जब सेडिमेंट्स जो हैं जब विंड चलती है या वाटर के बहाव से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. जब तेज़ विंड चलती है, बारिश आती है, या कहीं जहाँ पानी है, एक रिवर से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं थ्रू विंड और वाटर. इस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं और धीरे धीरे एक जगह पे कंप्रेस बैठना शुरू हो जाते हैं और वहीं पर हार्ड हो जाते हैं. धीरे धीरे ये मूव नहीं किया और धीरे धीरे उसी लाइन पे ये हार्ड हो गए और उसके ऊपर रॉक्स की जो है धीरे धीरे लेयर बनती जाती है. इस तरह जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स. जैसे कि जो सैंडस्टोन है वो किससे बना होता है, सैंड की ग्रेन से बना होता है. तो सैंडस्टोन जो है एक एग्जाम्पल हुआ सेडिमेंट्री रॉक्स का. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में. अब जो मेटामॉर्फिक वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है. पहला इग्नियस और सेडिमेंट्री कहाँ से आया था, लैटिन वर्ड से आया था. लेकिन मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कौन सा वर्ड है, मेटामॉर्फिस, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म. की एक फॉर्म से, जैसे पानी का आइस हो जाता है तो वहाँ पर फॉर्म जो है वो चेंज हो गई ना, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म हो गया. तो मेटामॉर्फिस का मतलब है कि वो फॉर्म का चेंज होना. ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से आया है. ओके, सो जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से ये जो रॉक्स जो हैं चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी क्ले है, क्ले किस में चेंज हो जाती है, स्लेट में. सेम लाइमस्टोन किस में चेंज होता जाता है, मार्बल में. जैसे आप इधर पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे सेडिमेंट्री रॉक जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है मेटामॉर्फिक रॉक्स पे. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि क्या यूजेस हैं रॉक्स के. भाई रॉक्स के बारे में तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपने आसपास हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, पर क्यों 7th क्लास में ये हमें चैप्टर दिया गया है, क्या यूज़ क्या है. तो रॉक्स जो है हमारी लाइफ में बहुत यूज़फुल हैं. जो हार्ड रॉक्स हैं उनसे हम यानी मोटी जो रॉक्स हैं उनसे हम रोड्स बना सकते हैं, हाउसेस बना सकते हैं अपने. वो बिल्डिंग्स हम बना सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, कोई भी बिल्डिंग हो गई, हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं जो हार्ड रॉक्स होते हैं, जो आसानी से टूटते नहीं हैं. फिर बात करते हैं कि और कहाँ हम अपनी लाइफ में स्टोन्स यूज़ करते हैं. स्टोन्स हम अपनी लाइफ पे, आप बचपन से गेम खेलते आ रहे हो, गेम्स पिट्ठू, स्टैपू, गिट्ठी, है ना, ये सारे आपने गेम्स खेले हैं. ठीक है, अब
जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, रेड फोर्ट जो है रेड सैंडस्टोन से बना है। रेड कलर का पत्थर है जिसे हम सैंडस्टोन बोलते हैं। रेड फोर्ट उस पत्थर से बना है। ताजमहल भाई कितनी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस है, राइट। तो ताजमहल किससे बना है? वाइट कलर के मार्बल से बना है। ठीक है, कितना फाइन है ये मार्बल। अब हम डिस्कस करते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल मीन्स कि कैसे एक रॉक से दूसरा रॉक जो चेंज हो रहा है। रॉक साइकिल नाम से ही पता लग रहा है ना, सिंपल है। ओके, सो जब एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज होता है अंडर सम कंडीशंस, ये हमने पढ़ा ना कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे मेटामॉर्फिक रॉक या इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो रहे हैं। तो कुछ कंडीशंस है, यानी जब उस पर हीट और प्रेशर पड़ रहा है तब वो सेडिमेंट्री रॉक में। तो ये एक प्रोसेस है, ये कुछ कंडीशन है। तो ये एक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है कि पहले इग्नियस रॉक्स बनेगा, वो छोटे छोटे पार्ट्स में सेडिमेंट्स में टूटेगा, फिर उससे दोनों मिलकर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे हीट और प्रेशर पड़ता है। तो एक प्रोसेस है, साइकिल घूम रही है ना, जो कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वरना रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा। तो इस प्रोसेस को, जहाँ पर रॉक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं रॉक साइकिल। जब हम देखते हैं कि हमने इग्नियस रॉक में पढ़ा कि जो मोल्टन मैग्मा है वो अर्थ के बाहर आता है और वो कूल डाउन हो जाता है। इस तरह से जो रॉक बनता है हम उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक। ये इग्नियस रॉक्स काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है ड्यू टू, जब क्रैक काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? क्योंकि इसमें क्रैक आ जाता है, ये आपस में लगते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? रेन आती है या वाटर या विंड चलने से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वहाँ जाके डिपॉजिट भी हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक, है ना। अब जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हम लगाते हैं तो ये हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट। ये जब मेटामॉर्फिक रॉक्स को दोबारा से जब हीट या इतना प्रेशर लगता है और फिर से ये अर्थ के अंदर, मतलब वॉल्केनो में जब हमारी अर्थ के अंदर चला जाता है तो बाहर फिर से आता है। किस फॉर्म में आता है? मोल्टन मैग्मा के फॉर्म में आता है। तो ये मोल्टन मैग्मा फिर से कूल डाउन हो जाता है और इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक साइकिल है, इस साइकिल को नाम दिया गया है रॉक साइकिल, कि कैसे एक रॉक इग्नियस रॉक टू सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक टू मेटामॉर्फिक रॉक कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इस पिक्चर में भी आप लोगों को दिखाया मैग्मा कन्वर्ट हो रहा है, इग्नियस रॉक, राइट, इग्नियस रॉक्स टू सेडिमेंट, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहा है। सेडिमेंट्री रॉक्स, वो एक लेयर जम जाती है तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन गया, फिर उस पर हीट और प्रेशर बना तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। ये एरो आप देख रहे हैं इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्स की मेटामॉर्फिक रॉक की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चलती है हमारी रॉक साइकिल। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी, चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर ये चैप्टर समझ में आया है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको पता है कि आगे क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू।